कोई पोयम जो 16 स्टैंजा की होती है उसे हम बैलेट कहते हैं। ये 16 स्टैंजा 4 लाइन में डिवाइडेड होती है। तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको लाइन बाय लाइन दूंगा। आई होप आपको समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड से डैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो इस स्टैंजा में कवि नॉर्थलैंड के एरिया को डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ का जो दिन और रात है वो कैसी है, और कहते हैं कि यहाँ का जो दिन का टाइम है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो सन की रेज होती है इस एरिया पे जो पड़ती है वो कम समय के लिए होती है, और ठंड के समय में जो रात है वो काफ़ी लंबी होती है। और इस वजह से वहाँ के लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं वो ज़्यादा सो नहीं पाते, क्योंकि जब वो लोग सोने जाते हैं कुछ घंटों के बाद, स्लीप के बाद वो जागते हैं तो फिर भी रात हो रही होती है, यानी कि जो रात होती है वो काफ़ी लंबी होती है। सेकेंड स्टैंजा है हमारा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर से इन देयर फनी फरी क्लोथ तक। तो इस स्टैंजा में कवि ये कहते हैं कि इस एरिया में, नॉर्थलैंड के एरिया में, रेंडियर को स्लेजेस में बांध दिया जाता है जब बर्फ पड़ती है इन विंटर सीजन, और यहाँ स्विफ्ट का मतलब तेज होता है। तो जब बर्फ पड़ती है तो बच्चे वहाँ के बियर यानी भालू के छोटे छोटे बच्चे की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बच्चे फरी क्लोथ्स पहन रखे होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं इस ठंड के मौसम में। थर्ड स्टैंजा है हमारा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी से इफ आई टेल द टेल टू यू। इस स्टैंजा में कवि ये कहते हैं कि वहाँ के पेरेंट्स या एल्डर्स लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को एक क्यूरियस कहानी सुनाते हैं, और कवि ये कहते हैं कि उन्हें ये कहानियों पे यकीन नहीं है कि वो कहानियाँ सच भी है, लेकिन अगर वो खुद यानी पोएट खुद अगर वो कहानी हमें सुनाएंगे तो शायद हमें कोई लेसन, मॉरल ऑफ द स्टोरी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा है हमारा, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर से जस्ट एज ही डिड यू नो तक। तो इस स्टैंजा में कवि हम रीडर को एक कहानी बताना शुरू कर रहे हैं, और कहते हैं कि एक बार की बात है जब सेंट पीटर जो जीसस क्राइस्ट का एक फॉलोअर था और इस दुनिया में रहते थे और लोगों को धर्म की बातें बता रहे थे, और आप सभी को ये पता है जस्ट एज ही डिड यू नो। फिफ्थ स्टैंजा है हमारा, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज से एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ फायर प्लेस। हार्थ का मतलब होता है फायर प्लेस। इस स्टैंजा में वो आगे बताते हैं कि कवि आगे बताते हैं कि जब सेंट पीटर इस दुनिया में घूम रहे होते हैं, रिलीजियस की बातें बता रहे थे, तो वो एक ऐसे घर के दरवाजे के पास पहुंचे जहां एक छोटी सी वुमेन केक बना रही होती है, और उस केक को वो उस हार्थ यानी फायर प्लेस पे बेक कर रही थी। सिक्स्थ स्टैंजा है हमारा, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग से टू गिव हिम अ सिंगल वन। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि वो सारा दिन सेंट पीटर कुछ नहीं खाए थे और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, और इसीलिए वो उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने केक्स हैं तो तुम मुझे एक पीस केक का दे दो। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ स्टैंजा, सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक से टू लार्ज टू गिव अवे। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि तो अब उस औरत ने एक छोटा सा केक बनाने लगती है सेंट पीटर के लिए, और अपने केक के स्टॉक से वो सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी, और इससे ये पता चलता है कि वो औरत कंजूस थी। लेकिन अब भी जब वो छोटे से केक को बेक कर रही होती है जो उसने अलग से सेंट पीटर के लिए बना रही थी, तो उसने फिर सोचा कि अरे ये केक अभी भी काफ़ी बड़ा है देने के लिए। नेक्स्ट 8 स्टैंजा है हमारा, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन तक। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि वो औरत फिर से एक और छोटा सा केक बनाने लगती है, फर्स्ट वन से भी छोटा, लेकिन फिर जब उसने केक को देखा तो उसे लगा कि ये केक भी उतना ही बड़ा है जितना पहले वाला था। नेक्स्ट है 9th स्टैंजा, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव से बट शी कुडंट पार्ट विद डैट। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि फिर उस औरत ने सबसे छोटा हिस्सा लिया उस डो का, और उसने रोटी की तरह रोल किया और वेफर के इतना पतला कर दिया, वेफर के जितना पतला कर दिया,
वेफर यानी आप कह सकते हैं जो स्नैक्स हम लोग खाते हैं, या फिर चॉकलेट के बिस्किट्स, आइसक्रीम के कोन, ये सब वेफर होते हैं जो काफ़ी पतला होता है। और उतना ही पतला उस औरत ने उस डो को बना के बेक कर दिया, लेकिन उस औरत को वो पतला सा पीस भी देना मंजूर नहीं था, वो इतनी लालची थी। नेक्स्ट 10th स्टैंजा है हमारा, फॉर शी सेड से सो शी पुट देम ऑन दी सेल्फ तक। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि वो औरत कहती है कि मेरे केक जब मैं खुद खाती हूँ वो मुझे छोटे लगते हैं, लेकिन वही अगर मैं किसी को दूं तो सेम वही केक मुझे बहुत बड़े लगते हैं और मैं नहीं दे सकती, और इसीलिए वो सारे केक को अपने सेल्फ पे सजा लेती है और एक भी पीस उसने सेंट पीटर को नहीं दिया। नेक्स्ट है 11th स्टैंजा, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री से वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि काफ़ी वो भूखे होते हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, और वो औरत उन्हें कुछ भी खाने को नहीं देती, कुछ भी देने को तैयार नहीं थी, और इतना काफ़ी था उनको सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 12th स्टैंजा, ये है हमारा एंड सी हैड से एंड फायर टू कीप यू वार्म तक। इस स्टैंजा में कवि आगे कहते हैं कि सेंट पीटर ने उस औरत से कहा कि तुम काफ़ी सेल्फिश हो, इतनी ज़्यादा कि तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम एक इंसान की तरह जियो। तुम्हारे पास फूड एंड शेल्टर हैं और गॉड ने तुम्हें वार्म रखने के लिए फायर दिया है, लेकिन तुम इतनी ग्रीडी हो कि तुम्हें इंसान होना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है 13th स्टैंजा, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड से ड्राई वुड तक। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि फिर सेंट पीटर उस औरत को एक श्राप देते हैं। ये कहते हैं कि कर्ज करते हैं, और कर्ज करते हुए कहते हैं कि तुम एक बर्ड बन जाओगी और थोड़ा सा फूड मिलेगा और पूरा दिन तुम डिग करके थोड़ा सा खाना मिल पाएगा और छोटा सा घर बना पाओगी उस हार्ड ड्राई वुड को पूरा दिन डिग करके। नेक्स्ट है हमारा 14th स्टैंजा, देन अप सी वेंट से फॉर सी वॉज चेंज टू अ बर्ड तक। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जैसे ही सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दिया, कर्ज किया, और वो घर के चिमनी में से ऊपर गई और चिड़िया बन वहां से चली गई। नेक्स्ट 15th स्टैंजा है हमारा, सी हैड अ स्कारलेट से ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम तक। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जब वो औरत बर्ड बनी थी तो उस औरत ने अपने सर पे एक रेड कलर का स्कार्फ कैप पहन रखा था, और वही सेम कैप उस बर्ड के सर पे भी था, लेकिन उसके बाकी के कपड़े जल के कोल की तरह काले ब्लैक हो गए थे। नेक्स्ट है 16th स्टैंजा, यह हमारा लास्ट है, फाइनल स्टैंजा, एंड एवरी कंट्री से बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जितने भी लोग उस कंट्री साइड में रहते थे, स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे, सब लोगों ने उस बर्ड को जंगल वुड्स में देखा है जो हर समय पेड़ में डिग करती रहती है और बोरिंग से बोरिंग खाना खोजने के लिए। तो ये सब कहानी बड़े लोग अपने छोटे बच्चे को कहानियाँ सुनाया करते थे एक ग्रीडी वुमन के बारे में, जिसे सेंट पीटर ने चिड़िया एक बर्ड बना दिया था। सो स्टूडेंट, हम सबको भी ये मॉरल मिलता है कि हमें लालची ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो थैंक यू।